Dear student, we are going to start polynomial. Clear? First we will define polynomial. ये polynomial होता क्या है? ठीक है, इस इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ठीक है, ये जो है तीन टर्म से बना हुआ, तीन टर्म है इसमें, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 7x सेकेंड टर्म एंड 12 इज द थर्ड टर्म. इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें आपका वेरिएबल यूज हुआ है, ये x, और ये नंबर जो है, ये नंबर कहलाता है कांस्टेंट. तो जो भी हम लोग यूज करें अल्फ़ाबेट्स x y z p q r s t, जो भी यूज करें वो सारा वेरिएबल्स है, और जो नंबर्स रहता है वो कांस्टेंट है. क्लियर? तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं. तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हो गया कि ऐसा कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन, ठीक है, जो बना हुआ हो किससे, कांस्टेंट से और वेरिएबल से, जो कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हुआ हो, और जिसमें हर टर्म, जिस इक्वेशन का हर टर्म आपस में कनेक्टेड हो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी साइन के साथ. ठीक है, जैसे इसमें तीन टर्म है, ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ प्लस साइन के साथ, तो ये आपका माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. तो इस तरह से पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हो गया कि मैथमेटिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है, विच इज कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स यानी नंबर और वेरिएबल से बना हुआ हो, और साथ में इन विच ईच टर्म्स, ये जो टर्म्स है, ठीक है, ईच टर्म्स आर लिंक्ड, वो आपस में जुड़ा होना चाहिए बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एट्सेट्रा. तो ऐसे इक्वेशन जो कि आपका बना हुआ हो कांस्टेंट और वेरिएबल से, जिसमें हर एक टर्म आपस में जुड़ा हुआ हो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन से, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं. नेक्स्ट जो है, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? सी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द हाईएस्ट पावर और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल में इज कॉल्ड इट्स डिग्री. ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर ही उसका डिग्री कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल, 4x प्लस 9, इसमें x वेरिएबल है, इसका पावर कितना, 1, वही हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री हो गया 1. सो दिस इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 8, यहाँ वेरिएबल के रूप में क्या है, y, तो उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये है 2, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2. सो दिस इज कॉल्ड डिग्री. तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2. इट इज ए 2 डिग्री पॉलिनोमियल. कम टू नेक्स्ट, 2s क्यूब प्लस 4/9 s स्क्वायर माइनस 5s प्लस √3. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है s. ठीक है, ये s जो है ये वेरिएबल है और दीज आर कांस्टेंट. तो सबसे पहले वेरिएबल को देखना, केवल वेरिएबल का पावर, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3. इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 3. दिस इज ए 3 डिग्री पॉलिनोमियल. क्लियर है? कम टू नेक्स्ट, सी, 4u टू द पावर 4, दिस इज u, माइनस 2/5u क्यूब प्लस √2u स्क्वायर माइनस u प्लस 7/9. इट इज कॉन्स्टेंट. तो यहाँ वेरिएबल के रूप में हम लोग क्या यूज किए हैं, u को. ठीक है, अब इसका पावर देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इट शुड बी कंसिडर्ड 1. 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 4. तो हाईएस्ट पावर जो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है, यानी ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है. क्लियर है? सो व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो उसका डिग्री कहलाता है. ठीक है, ये हो सकता है आपका अरेंज ना हो, ये अगर अरेंज नहीं है फिर भी आप देख लीजिए कि सब जो भी आपका वेरिएबल यूज हुआ है उसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अभी हम लोग क्या देखें, डिग्री. तो इस डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स.
अब हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं डिग्री के आधार पर, ठीक है। कम टू सी नेक्स्ट, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासीफाई इस तरह से करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, इसमें वेरिएबल x है, इसका पावर है 1। सेकेंड है √2x + 3, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल x है, पावर है 1। ये x -5/8, इट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, केवल वेरिएबल को देखिए, पावर कितना है 1। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है। डिग्री 2 मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5x - 8, 3 टर्म है इस पॉलिनोमियल में, वेरिएबल है x और उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 डिग्री, तो इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट एग्जांपल सी, 2x² -2 √5x + 6, इसमें देखिए x वेरिएबल जिसका पावर है 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। y² -3y + √3, here variable is y and what is the highest power 2, so it is quadratic polynomial, means the polynomial of degree 2 are called quadratic. Third type is your cubic polynomial, ठीक है। a polynomial of degree 3, ऐसा polynomial जिसका डिग्री 3 हो, डिग्री 3 होने का मतलब जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो। Let us take an example, 2x³ - 3x² + 8x + 1, इसमें 1 2 3 4 टर्म है और वेरिएबल है x जिसका हाईएस्ट पावर देखिए 1 2 3, 3 द हाईएस्ट पावर, इसलिए क्यूबिक है। z³ + 2z² - √3z + 3, इसमें वेरिएबल है z, ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, देयरफॉर इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वन इज योर बाई क्वाड्रेटिक, 4 टाइप का हो गया ये बाई क्वाड्रेटिक। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल सी, 4y⁴ -5y³ + 6y² - 8y + 3, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, वेरिएबल के रूप में y है जिसका हाईएस्ट पावर कितना 4, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2t⁴ + 3t³ - 5t² + 9t + 1। In this polynomial, see, in this polynomial variable is t, t वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट पावर है 4, so it is a quadratic polynomial.